हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम कटिंग करेंगे एक लाइनर वाले सूट पीस की। ये सूट पीस का फ्रंट पार्ट है जिसमें जड़ाव है थोड़ा, और ये बैक पार्ट है जो थोड़ा सिल्क टाइप में है। और इसकी थोड़ा सा कटिंग और स्टिचिंग करना हल्का सा डिफिकल्ट होगा बिगनर्स लेवल पे, बट हम बिल्कुल इजी वे में इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2.25 मीटर लाइनर लिया है। इसमें हम जो अब अस्तर लगाएंगे पहले इसी पे कटिंग करेंगे। तो चलिए, इसको हमने अस्तर को हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितना कि हम हमारे जो हिप का साइज है, या अपने जितने हमको नीचे के जो सूट पीस के पल्ले रखने हैं उतना। तो हम इसको 11.5 इंच पे फोल्ड करेंगे। पहले इस टाइप से मार्किंग कर लेते हैं ताकि ऐसे बार बार फोल्ड करके रखना ना पड़े। अब हम इस हिसाब से, देखो हमने 11.5 पे लगाया था मार्किंग, उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे मार्किंग करके। और अब हम इसकी जो ऊपर से इसको सीधा कर लेंगे, कान को निकाल देंगे। हम इसकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ हम जितने सूट पीस की उतना फुल लेंथ रखेंगे, ये थोड़ा लॉन्ग रहेगा। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग हम 6 इंच पे करेंगे। क्योंकि बैक नेक थोड़ा सा डीप है तो उसी अकॉर्डिंग हम शोल्डर थोड़े छोटे ही लेते हैं। 7.5 की जगह हम 6 इंच लेंगे। ये शोल्डर स्लोप का आधा इंच की मार्किंग की है। यहीं से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। देखिए, यहाँ से जहाँ से शोल्डर स्लोप किया है, अब हम इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। शोल्डर स्लोप की लाइन की मार्किंग करने के लिए हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं जस्ट देखने के लिए अभी, और इस लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद में अब हम करेंगे अपने चेस्ट की मार्किंग। चेस्ट की मार्किंग किस तरीके से करेंगे, 38 चेस्ट है, उसमें 2 इंच हम लूजिंग का लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा 10 इंच पे आ गया, तो हम 10 इंच पे अभी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। उसके बाद में अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे 9.5 इंच पे। उसको भी इसी तरीके से निकालना है जिस तरीके से चेस्ट की निकाली है। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन का लेंगे, इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब हम कमर की लगाएंगे। लेंथ इसमें 14.5 है, तो उसमें आधा इंच हम इसमें मार्जिन के लिए लेंगे। और ऐसे ही हम हिप के भी लगा लेंगे। हिप है 21 पे, उसमें भी आधा इंच मार्किंग के लिए लेंगे मार्जिन का। अब इन लाइन को हम सीधा कर लेंगे और इन पे भी हम मार्किंग कर देंगे। कमर में और हिप में आप अगर थोड़ा लूज माप लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लूजिंग दीजिए, नहीं तो आपका जितना माप है उतना ही आप उसमें मार्किंग कीजिए 4th पार्ट करके। और ये हम मार्जिन का एक्स्ट्रा का मार्किंग कर देंगे। अब जो ये अपर चेस्ट की मार्किंग है उसको मिलाने के लिए हम अपने बस्ट की लेंथ लेंगे, वो 11.5 इंच पे लेंगे। एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे। इससे हमारे यहाँ पे जो आर्म होल्स के नीचे जो कपड़ा की गैदरिंग हो जाती है वो नहीं होगी और फिटिंग सही से आएगी। ये शेप पट्टी से हम बैक आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। अब ये फ्रंट आर्म होल के लिए हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, हाफ में जाके और हाफ इंच अंदर जाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे और इस तरीके से हम इसकी शेप दे देंगे। ये हमारी दोनों शेप कंप्लीट हो गई है। अब ये हम अपने नीचे से पल्लों के लिए सीधा कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से हम रखेंगे इसको। ये हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आए कुछ भी, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग पहले हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। हम इस तरीके से पहले कटिंग करके और फिर बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद में हम फ्रंट पार्ट की, जैसे आर्म होल की छटाई है, ये सब बाद में करेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इस पे हम इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। अब ये हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने उसी तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है इनर को, और हम इस तरीके से इस पे सही से इसको रख लेंगे। ऊपर में हम आधा इंच की हमने इसमें शोल्डर स्लोप किया था, उसमें हम आधा इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे। और इस तरीके से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की और शोल्डर स्लोप की छटाई दे देंगे। ये कमर में और हिप में इस तरीके से कट लगा देंगे। और अब हम इसकी ये शोल्डर स्लोप और आर्म होल की छटाई कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में जो हमने ये फिटिंग का निशान लगाए हैं, ये हम दोनों पार्ट पे लगा लेंगे, फ्रंट पे और बैक पे। देखिए इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी इस पे ऐसे रख के और फिर हम इस पे लगा लेंगे, ताकि जब हम फिटिंग लगाएं तो हमारे लिए इजी रहे।
इस तरीके से ये दोनों तरफ हमने लगा लिए, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। ये देखिए हमको ये विजिबल हो रहे हैं इसमें, इस तरीके से। अब हम हमारे मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। इस पे मैंने थोड़ा सा प्रेस कर लिया था, ये स्लीपरी कपड़ा है, बहुत फिसलता है, लिपटना जिसको बोलते हैं। इसमें मैंने हल्का सा देख क्रीज लगा लिया था ताकि मिड का पता चले और हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट से सही से इसकी कटिंग हो, बिल्कुल ऐसे रख के। और अब मैंने इस पे लाइनर रख लिया है और इसको सही से सेट करके और फिर इसकी अभी हम कटिंग कर देंगे। लाइनर पे कटिंग होने के बाद में सूट पीस पे तो बस रखना है और कटिंग करना है, तो उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और बट इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल मिड से, क्योंकि इस पे आगे फ्रंट में नेक भी बना हुआ है। और ये जो मैंने मार्किंग की थी कमर की, हिप की, इन पे हमको कट लगाने हैं दोनों पार्टों में, पीस सूट पीस में भी लाइनर में। ये कट से कट मिलाने हैं लाइनर के और सूट पीस के। जब हम फिटिंग करेंगे, इस पे कच्ची सिलाई करेंगे तब। ये हम बैक पार्ट पे भी सेम इसी तरीके से, बैक पार्ट प्लेन है तो हमने पूरा डबल फोल्ड नहीं किया इसको, जितना हमको इसकी विड्थ चाहिए थी उतना ही हमने फोल्ड किया है, जितना हमारा लाइनर था। और उसी हिसाब से हमने इसको भी देखिए सेट कर लिया है। हमको सेट करना अच्छे से जरूरी है कि हमारा थोड़ा बहुत भी इधर उधर ना हो, तिरछा, नहीं तो हमारा सूट तिरछा जाएगा। इसको सही से देखिए अच्छे से सेट कर लिया। आप सेट करने में अच्छे से टाइम लेके इसको सेट कीजिए और उसके बाद इसकी कटिंग कीजिए। अब हमने इस पे बैक पार्ट का लाइनर रख लिया है और इसकी भी हमने कटिंग कर दी है इस तरीके से। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है और ये जो फिटिंग के कट हैं वो भी हम लगा लेंगे। और इस पे हम अभी मार्किंग कर देते हैं कि ये सीधी साइड है इस तरीके से और ये उल्टी साइड है, इसमें पता नहीं चलता है, सेम है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा इतना ही बैक पार्ट में क्लॉथ बचा था, तो हम इसमें जितना बचा है उसको फुल ले लेते हैं और उसमें हम फुल स्लीव्स बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा छोटा रहेगा स्लीव्स, तो हम इसमें थोड़ा जो फ्रंट पार्ट से साइड से जो कपड़ा बचा था उसको आगे हम जॉइंट लगा के तब बनाएंगे। ये आप देखिए स्लीव्स की हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे और फिर हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तब स्लीव्स बनाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। ये हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे और इस पे ये कट लगा लेंगे बीच में। ये आगे की छटाई भी कर दी है और ये हम इसकी कटिंग कर दी है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये लेंथ में थोड़ी सी छोटी है तो उसमें हम थोड़ा ज्वाइंट लगाएंगे। अब मैं अपने फ्रंट पार्ट का जो सूट पीस है उसको इस तरीके से बिछाएंगे और इसका जो अस्तर है उसको भी इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसके जो कट लगाए थे फिटिंग के उनको सबको एक दूसरे से अच्छे से मैच करते हुए इसको अच्छे से बिछा लेंगे, पूरा देख के कि कहीं तिरछा तो नहीं जा रहा है इधर उधर। हमारे जो कट लगाए थे उनको मैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा सूट इधर उधर तिरछा जा सकता है। और इस पे मैं कच्ची सिलाई कर लूंगी। कच्ची सिलाई मैं इस पे हाथ से ही करूंगी, आप मशीन से भी कर सकते हैं। हाथ से मैं इसलिए करूंगी कि इसमें जड़ाव है तो उसमें थोड़ा मशीन चलाना डिफिकल्ट रहेगा। ये देखिए मैंने सारा हाथ से कर ली है इसमें कच्ची सिलाई। इसी तरीके से हम बैक पार्ट की भी कच्ची सिलाई करेंगे। बैक पार्ट की कच्ची सिलाई मैंने ओनली आर्म होल तक की है, क्योंकि मैं इस पे पहले नेक का स्टिचिंग करूंगी। नेक में इसमें अलग से पट्टी नहीं लगाऊंगी, मैं इनर को ही फोल्ड करके और तब ही मैं इसकी सिलाई करूंगी। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से मैं इसको डबल फोल्ड कर दूंगी, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे, इसमें आपको अलग से कोई पट्टी वट्टी लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। और अब इस पे मैं नेक का ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसमें ये देखिए 2.5 इंच में ऊपर से लूंगी और 10 इंच में इसमें नीचे लेंथ लूंगी इस तरीके से। और नीचे से मैं इसकी विड्थ 3 इंच लूंगी। इसको सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये मैं इसकी मटका शेप में नेक बनाऊंगी, ऊपर से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये गोलाई देने के लिए इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इसका हाफ करके और इस तरीके से, आप बिगनर्स हो तो देखिए इस तरीके से, अगर आपसे ऐसे गोलाई नहीं लगती है तो आप इस तरीके से सेप पट्टी से इस तरीके से देखिए गोलाई दीजिए। बिल्कुल इजी मेथड है कि अच्छे से गोलाई दे पाएंगे। देखिए इस तरीके से इस सेप पट्टी से गोलाई दीजिए, आपकी सेप पट्टी से अच्छे से इसमें गोलाई लग गई है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा नेक कट के आएगा। ये हम इसको डार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
ये देखिए कितने अच्छे तरीके से कटिंग हुआ है। अब हम इसका जो लाइनर है और इसको देखिए इस तरीके से इस पे स्टिच लगा देंगे। ये देखिए स्टिच लगा देंगे, ये स्टिच लगा दिया है हमने। अब इस पे एक प्रेस स्टिच लगाएंगे ऐसे ओपन करके, और जो अस्तर की साइड में देखिए इस पे एक प्रेस स्टिच और लगाएंगे इस तरीके से। इसको अच्छे से खींच के, हमारा कपड़ा कहीं पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये देखिए हम इस पे प्रेस स्टिच लगा देंगे एक अंदर की साइड में। प्रेस स्टिच लगाने के बाद में इसको सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा करके और प्रेस कर लिया है, इसको पलट लिया है, ये हमारी सीधी साइड आ गई। अभी इस पे अब हम एक एक इस तरीके से स्टिचिंग लगा लेंगे। ये देखिए हमारा इनर में ही हमने इसकी नेक रेडी कर दिया है, ये स्टिचिंग भी लगा लिया है। हम फ्रंट पार्ट की नेक फ्यूज पेपर पे रेडी करेंगे। 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे इस तरीके से लेके, और इसमें 7 इंच की हम लंबाई लेंगे इस तरीके से, और एक इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। देखो इस तरीके से अगर मार्किंग नहीं होती तो आप ऊपर से इस तरीके से कीजिए, वो ज्यादा इजी रहता है। देखिए इस तरीके से आप ऐसे कीजिए। इस पे मैंने पिन लगा ली है ताकि इधर उधर ना जाए। और ये मैं अब इसमें जितना हमको अपनी पट्टी रखनी है उतना हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। आप 1 इंच की रखना चाहो, 1.25 इंच की, जितनी भी। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने कटिंग कर दी है। इसको अब हम एक कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। देखिए पेस्ट करके साइड से हमने इस पे स्टिचिंग लगा दिया है, और इसको अभी मिड पॉइंट देखते हुए इस तरीके से फोल्ड करके मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम अपने सूट पीस को इस तरीके से रखेंगे। इस पे मैंने फिर दोबारा से इसको थोड़ा सा प्रेस व्रेस करके ये मैंने क्रीज बना ली है, और ये इस तरीके से मैं मार्किंग कर दूंगी, मिड में कट लगा लूंगी। ये हमारा बीच में लगना बहुत जरूरी है, अगर इधर उधर थोड़ा सा भी लगा तो ये पूरा नेक तिरछा हो जाएगा। अब मैं इस पे एक बीच में स्टिचिंग लगाऊंगी पहले, और फिर जो हमारा ये बुकरम है फ्यूज पेपर, इसके साइड में इस तरीके से लगाऊंगी। ये देखिए मैंने बीच में लगा ली है, और इस तरीके से साइड में लगा के अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। देखिए इस तरीके से ये हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें थोड़े से मणियां मोती हैं तो ये दिक्कत देते हैं, तो इनको मैं, इन मोतियों को हम जो स्टोन्स है और ये मिरर है, इन सबको मैं निकाल दूंगी। इस तरीके से मैं फिर इस पे कट लगा लूंगी, और कहीं भी मेरे को ये दिख रहे हैं तो मैं इन सबको निकाल दूंगी, क्योंकि इस पे जो प्रेस स्टिच करूंगी तो ये उसके नीडल में लगेंगे, और इससे नीडल टूटने का डर है, और सही से इस पे स्टिचिंग भी नहीं होगी। अब मैं इस पे एक इस तरीके से प्रेस स्टिच देखिए कर लिया है, और इसको ऐसे फोल्ड करके प्रेस करके इसको सही से सेट कर लेंगे, और इस पे फिर हम तुरपाई कर लेंगे। ये हमारा नेक रेडी हो गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है, और बैक पार्ट का नेक भी रेडी हो गया है। और ये हमने बैक पार्ट पे भी कच्ची सिलाई कर ली है। देखिए ज्वाइंट से ज्वाइंट को मिला के बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इनके शोल्डर्स को ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से रख के, और इन पे स्टिचिंग लगा देंगे। ये हमने शोल्डर्स को ज्वाइंट कर लिया है, और इसके बाद में हम अब इसमें फिटिंग लगा लेंगे इस तरीके से। इसमें थोड़े से मिरर वगैरह है, ये हम देखिए निकाल देंगे, उसके बाद में हम इस पे फिटिंग लगा लेंगे। ये हमने मिरर निकाल के इसमें एक ही स्टिचिंग लगाया है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट हो रहा था थोड़ा स्टिचिंग लगाना, और हमने ये देखिए लगा लिया है। अब हम इसमें इस तरीके से बाजू को रखेंगे, और हम अब कुर्ती के साथ में अपनी बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे। जो छटाई वाला पार्ट है वो फ्रंट पार्ट के साथ में ज्वाइंट होगा इस तरीके से। और उसके बाद में हमने जो मोहरी है बाजू की, उसके ऊपर हमने जो फ्रंट पार्ट कुर्ती का जो साइड का क्लॉथ था वो हमने लगा दिया है 1.5 इंच इस तरीके से। और ये हमने तुरपाई भी कर ली है। देखिए हमने हाथ से तुरपाई कर ली, इस पे कच्ची सिलाई नहीं की थी, इसमें जड़ाव था इसलिए। और ये आई भी कर ली है हमने चाक पे अपने। और बैक में भी ये हमने 1.5 इंच के लगभग ही, इतना ही जितना बाजू में किया है उतना ही हमने ये पीछे भी ज्वाइंट किया है, डिजाइन दिया है नीचे। और ये हमने अस्तर देखिए थोड़ा सा छोटा नीचे करके लगाया है। बैक में भी ये हमने, हमारे अस्तर में थोड़ा ज्वाइंट आया था, 2.25 मीटर अस्तर लिया था, क्योंकि फुल लेंथ बनाई थी तो उसमें थोड़ा छोटा रह गया था, तो हमने इसमें ज्वाइंट लगा दिया है। और ये हमारा नेक भी देखिए अच्छा सुंदर बन के आया है, और इसमें हमने इस टाइप की स्ट्रिप लगाई है। देखिए ये इस तरीके की हाफ जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट है वो, और हाफ हमने बैक पार्ट से लेके इस तरीके से हमने स्ट्रिप इसमें लगाई है। ये देखिए कुर्ती के नेक में भी। और ये हमारा फ्रंट पार्ट की भी पाइपिंग हो गई है तुरपाई।
और ये हमारा कुर्ती सूट बनके रेडी हो गया। देखिए